हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ द सोलमेट का एपिसोड 22। तो एपिसोड 22 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि गो मेंगचू बात कर रही होती है किसी के साथ फ़ोन पे और कहती है कि मुझे नहीं पता, अब जो जुनशेंग और नानियों के लोग हैं वो लोग अब मुझे ही ढूंढ रहे हैं। तो इसकी वजह से अगर तुम्हें ब्लड जेट सच में चाहिए तो ऑफकोर्स तुम्हें मेरी जान बचानी पड़ेगी। तो वो कहती कि अगर तुम नहीं माने तो ऑफ कोर्स मैं ब्लड जेट जाहिर सी बात है जुनशेंग को दे दूंगी। और फिर कॉल कट होने के बाद हम देखते हैं उसे अपने मटके के पास जाने जाते हुए, जहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पत्थरों में से एक अलग पत्थर होता है और वो उसी को देख रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेंगजियो आई होती है यहाँ पर नानियों के पास और कहती है कि एक्चुअली मैं ना अब रोंगसेंग छोड़ के जा रही हूँ, तो फिर मैं फेयरवेल पार्टी दे रही हूँ सबको जहाँ तुम भी रहोगी और टेंशन मतलब जुनशेंग भी रहेगा। तो फिर वो नानी जब देखती है तो वहाँ छुपा हुआ होता है एक्चुअली गावन, वो उससे पूछती तो वो कहता है हाँ ठीक है। तो फिर ये भी हाँ कर देती है। फिर मेंगचू कहती है कि मैं जुनशेंग को खुद जाके बोलूँगी, बट रही बात गावन की, क्या तुम उससे भी बोलोगे ऐसा? तो कहते ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो नानियो है वो जब भेज देती है मेंगचू को तो फिर वहाँ से गावन आता है। फिर वो कहते हैं कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेंगचू है ना वो अब जल्दी से अपने कोई फ्लॉ रिवील करेगी, उसकी कोई गलती जिसकी वजह से हम उसे पकड़ लेंगे और फिर हम जल्दी से घर पहुँच जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जुनशेंग था वो आया होता है स्टोर रूम में और वो सारे के सारे एंटीक पेपर्स जो गोडाउन में रखे होते हैं वो सब देख रहा था और उसे कुछ ना कुछ डाउट होता है। यहाँ पर एक्चुअली सारे माल की हेराफेरी हो रखी थी, इसकी वजह से वो सोचता है कि वो सारा बात क्लियर करेगा मेंगचू से। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जो गो मेंगचू थी वो खुद को शीशे में देख के बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रही थी। और फिर वो टाइम याद करती है जब मिस्टर झांग का जो असिस्टेंट था वो आया होता है कपड़ा देने के लिए और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी बिकॉज उसने मिस्टर झांग का दिया हुआ कपड़ा ही पहना भी था। फिर तब तक दरवाजे पे दस्तक आती है और वो मुस्कुराते हुए जाती है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि जुनशेंग आया होता है और जो मेंगचू थी वो कहती है जुनशेंग को कि ये देखो मुझे पता है कि तुम्हें बचपन में ये वाली जो फिश थी बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, तो ये देखो मैंने खुद बनाई है। अब यहाँ पर जो जुनशेंग था वो कहते हैं कि हाँ हालांकि हम लोग भाई बहन थे बट हम लोग कभी इतने फैमिली डिनर तो किए नहीं। फिर तब तक वहाँ पर जो गाँव और नानी थे वो लोग भी आ गए थे। फिर गाँव एक गिफ्ट देता है तो मेंगचू कहती है ठीक है गिफ्ट हम बाद में खोलेंगे। उसके बाद जो मेंगचू थी उसने सबको चाय दिया और फिर वो पी तो नहीं बट कहती है कि तुम सब यहाँ पर आए हो मुझे बाय बोलने, फेयरवेल पार्टी है, बट तुम लोग चाय नहीं पी रहे। और अब जब तुम सब लोग ने मुझ पे डाउट कर ही लिया तो क्यों ना तुम लोग मुझसे डायरेक्टली ही पूछ लो अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो। तो फिर गाहन कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर वो सारे के सारे जो उसने पेपर्स लिए थे वो सब दे देता है। तो वो कहती है हाँ ये तो मैंने बस प्रैक्टिसिंग के लिए लिया था। उसके बाद यहाँ पर गाहन कहता है कि तुम बस प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, तुम सबका कॉपी कर रही थी और यही तक कि सेम पेंटिंग जो तुम्हारे घर में वो ग्रैंड मार्शल के घर में है वही पेंटिंग वांग मिंग के भी घर में है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम सारे के सारे पेंटिंग्स और एंटीक सामानों का तुम डुप्लीकेट बनाया करती थी। तो यहाँ पर गो मेंगचू कहती है हाँ बिल्कुल, अब मुझे पता नहीं था कि इसका क्या काम होता है, बस डैड करवाते थे, आई मीन ग्रैंड मार्शल, तो मैं कर देती थी सिंपल। और फिर यहाँ पर काहन कहता है कि एक और चीज़ तो जो तुम हमसे छुपा रही हो। और फिर वो जाके ब्लड जेट लेके आ जाता है जिसे देख के वो डर जाती है और कहती है कि अरे कहीं ये अब मेरे पीछे तो नहीं पड़ेगा, अब कहीं ये मुझे तो नहीं मारना चाहता। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जो मेंगचू थी वो ब्लड जेट का डुप्लीकेट बना के ला के वो ग्रैंड मार्शल को दी थी। और फिर यहाँ पर ग्रैंड मार्शल कहते हैं कि बोलो तुम्हारी क्या विश है, मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। जिसे सुन के मेंगचू कहती है सच्ची तो मुझे यहाँ से रोंगचेंग छोड़ के जाना है। जिसे सुन के वो मना करते हैं और कहते हैं नेक्स्ट टाइम बिल्कुल। और वो रोने लग जाती है और कहती कि पिछले बार भी आपने ऐसे ही कहा था। तो फिर यहाँ पर जो ग्रैंड मार्शल थे वो कहते हैं कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें कुछ साल बाद ज़रूर छोड़ दूंगा।
उसके बाद यहाँ पर नानी कहती है कि अच्छा तो वो ये चीज़ है जिसकी वजह से इतने लोग मारे गए। और फिर यहाँ पर वो कहती है नानी कि चलो तुम अपना ड्रामा बंद करो बिकॉज और ये भी रहा तुम्हारे ऑर्फनेज का सबूत। और यहाँ पर वो सब बता देती है कि एक्चुअली मुझे कुछ डाउट आ रहा है, और वो मिस्टर जांग को इंडिकेट कर रही थी, जिसे सुन के उसका दिमाग खराब हो जाता है मेंगचू का, और वो गुस्से में आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो नान्यू है वो अपना फ्लैशबैक याद करती है, जहाँ पर ऑर्फनेज के डायरेक्टर के पास गई होती है पूछताछ करने के लिए। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं कैसे ही भूल सकता हूँ, वो लड़की बहुत ही ज़्यादा होशियार थी। बट हाँ, उसके बारे में एक और इंसान पूछने आया था हाल फिलहाल में, इसकी वजह से मैंने अभी तक वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं रखे हैं। जिसे सुन के वो कहती है कि अच्छा। फिर प्रेजेंट में वो कहती है मेंगचू को, और तुम्हें पता है वो इंसान कौन था? और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जांग थे। और जब वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा ना चुप रहने को, तो नानी चिल्ला के कहती है कि क्योंकि वो तुम्हारे। तब तक वो कहती है नहीं वो नहीं है। खैर आई गेस शायद ये सस्पेंस अब नेक्स्ट एपिसोड में ख़त्म हो जाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।